ओम शांति 14/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। हमें अगर अपना सौभाग्य बनाना है तो हमें ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। और माता कन्याएं जो हैं उनको तो बाबा पर कुर्बान जाना चाहिए, उनमें उछल आनी चाहिए कि वे ज्ञान लें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो शिव शक्तियाँ हैं, माताओं को बाबा ने शिव शक्तियाँ कहा, वही नाम वाला कर सकती हैं। शिव बाबा की सभी कन्याओं से यही शुभ कामना करते हैं कि वह कमाल करके दिखाएं। उनको मम्मा के समान बनना चाहिए, उनको लोग लाज छोड़ नष्टो मोह बनना है, अधर कन्या नहीं बनना चाहिए। मतलब शादी के बाद आए तो फिर क्या हुआ, दाग लग गया फिर तो इसलिए पहले ये ज्ञान समझना चाहिए। और ये शुभ बाबा राय देते हैं तो मम्मा समान बनना चाहिए, कमाल करके दिखाना चाहिए कन्याओं को। अगर कन्याएं ईश्वरीय सेवा करेंगी तो हजारों लोग आकर उनके चरणों में गिरेंगे। गीता जो है वो सब शास्त्रों में शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, शिरोमणि है। सभी शास्त्र हैं, जो महाभारत है, रामायण है, शिव पुराण है, वेद है, उपनिषद है, ये सब किसमें से निकले हैं? इसमें से निकले हैं। गीत है मुरली का, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ये इतना गायन क्यों है कन्याओं का? क्योंकि माताएं कन्याएं क्या खोलती है? स्वर्ग का द्वार खोलती है। शिव बाबा को माता भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। और इस जगत में जगदम्बा है और जगत पिता है। जगदम्बा अर्थात मम्मा का इतना नाम वाला इसलिए है क्योंकि वो पवित्र रहती है और पवित्र रहकर इस ईश्वरीय ज्ञान को उठाती है और इस ईश्वरीय ज्ञान में फर्स्ट पोजीशन लेती है, इसलिए जगदम्बा का इतना नाम वाला है दुनिया में। परंतु ब्रह्मा बाबा का इतना नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो पतित हैं, अर्थात मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। इसलिए उनके मंदिर भी कम है ब्रह्मा के, क्योंकि पतित तन में आते हैं ना शिव बाबा, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, इसलिए उनके मंदिर भी नहीं है। सिर्फ एक अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, वो नामी ग्रामी है, वहाँ ब्राह्मण रहते हैं। और ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्धि और पुष्करणी। अब हम सब आत्माएं क्या हैं? सीताएं हैं। किसमें है? शोक वाटिका में। मतलब दुख है माया के कारण, काम क्रोध मोह लोक अहंकार के कारण आत्मा दुखी है, इसलिए शोक वाटिका में दिखाया है उसको। रामायण में आत्मा को सीता के रूप में दिखाया है, किसी व्यक्ति के रूप में, पर एक्चुअली में क्या है? वो आत्मा है जो विकारों के कारण, रावण के कारण दुखी है। परमात्मा, ये जो दुख है ये परमात्मा नहीं दे रहा है, ये रावण दे रहा है। परमात्मा ने तो सुख की सृष्टि रची थी, उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। राम और रावण की जो खेल है भारत में ही बनाई जाती है, भारत में ही खेला जाता है, रामलीला बनाते हैं। और राम क्यों बनाया जाता है? राम और रावण को भारत में ही खेल क्यों है? क्योंकि भारत में ही शिव बाबा आते हैं और भारत में ही रावण आता है। हमें जगदम्बा के मंदिर में जाके सर्विस करनी चाहिए, वहाँ जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए कि जगदम्बा कौन है, ये 84 जन्म है। तो ये चित्र मम्मा का मानेंगे नहीं, लेकिन जगदम्बा का जो है उस पर हमें समझाना चाहिए। जगदम्बा की जो मूर्ति है कि ये बीकी है, ये ब्राह्मणी है, इसने 84 जन्म लिए और अब वो ऐसे लेकर वापस जगदम्बा बन रही है। तो तुम भी पुरुषार्थ करके बन सकते हो, जगदम्बा जैसे बन सकते हो। जगदम्बा को इतनी भुजाएं भी इसलिए दिखाई है क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत बनते हैं, इसलिए इतनी भुजाएं हैं। तो हमें मददगार बनना है, उन जैसा बनना है। और जो गीत है, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता, तू सबकी भाग्य विधाता, उस पर भी जाकर मंदिर में समझाना जाता है कि वह कैसे भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता ऐसे है कि वह भी ज्ञान लेकर शिव बाबा से ऐसी बनी और फिर दूसरों को बनाया, इसलिए वह ऐसे भाग्य विधाता है। और हमें भी ऐसा बनना है। नए भारत को परिस्तान कहते थे और अब भारत क्या है? कब्रिस्तान है। तो बाबा वापस इसे परिस्तान बनाने आए हैं। माया का थप्पड़ लग गया तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे फिर सर्विस नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। धन का कलश है जगदम्बा को मिलता है, लक्ष्मी को नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी तो ऑलरेडी क्या है? परालब्ध भोग रही है ज्ञान से, इस ज्ञान से वो प्राप्ति हुई लक्ष्मी की जगदम्बा को, तो इसलिए कलश किसको मिलता है? जगदम्बा को मिलता है। सिखों को भी हमने समझाना है, गुरु
ग्रंथसाय में गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अर्थात परमात्मा आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं कि मनुष्य देवता बन जाते हैं। तो वो गायन है, अभी के लिए अभी परमात्मा आए हुए हैं, वो मनुष्य से देवता बना रहे हैं, इसलिए ये गायन है, उनको भी हमें समझाना है। अभी शिव बाबा राजधानी स्थापना कर रहे हैं, तो हमें पढ़कर यह पढ़ना है। लक्ष्मी नारायण बनना है तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है इसके लिए। आज का वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। तो बाबा की याद से हम इच्छा मुक्त कैसे बनेंगे, तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले कैसे बनेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो पीछे हो गया वो भी अच्छा हो गया है। तो ये बाबा की याद से ही हम कर सकते हैं और फिर इच्छा मुक्त बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। तो हमें ऐसा अपने आप को शीतल बनाना है, इतनी शीतलता की बाबा से लेनी है एनर्जी कि जोश या रोग ना आए, वो संस्कार इमर्ज ही ना हो, मर्ज रहें। इमर्ज क्या रहें, शीतलता के संस्कार। अब मुरली विस्तार से 14/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम वाला कर सकती हैं। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर है, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अदर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियाँ हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नज़र पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भावी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत रामायण शिव पुराण वेद उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। ये सब किस में से निकले हैं? गीता में से। वंडर है ना। उनसे कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। गीत बजा, ये है मम्मा की महिमा। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगदम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग के द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है तुम माता पिता। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, सार सिद्धि और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते हैं। किसी को धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते हैं।
हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर यह सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता। बाबा उनकी महिमा कर रहा है सन्यासियों की कि अगर सन्यासी नहीं होते तो भारत जल मरता, क्योंकि उन्होंने पवित्रता से भारत को थामे रखा। परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहें, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाएं, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि की रचना की। तो ये सृष्टि भगवान ने नहीं रची, किसने रची है? रावण ने। भगवान ने तो सुख की दुनिया रची थी, स्वर्ग, और कोई काम ही नहीं था। बोलते हैं भगवान ने दुख की सृष्टि क्यों रची, और कोई काम नहीं था। परंतु बाप कहते हैं यह सुख दुख का हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है, राम और रावण का। भारत की रावण से हार है, फिर रावण पर जीत पाने राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है। वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उनमें है पद, उनमें पोजीशन। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। गीत। भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं है। अम्बा जी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे। ये बाबा भी बहुत बार गया। बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितने बेसमझ थे, अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अम्बा जी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत हैं, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में वह गीत ले जाओ। यह गीत ही तुम्हारे सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। सर्विस करने वाले बच्चों में सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखाई दी है। शरीर कैसे दिखलाते हैं, बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे न सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियाँ भी नहीं निकालती हैं। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियाँ भी नहीं निकालती है। यह छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोकलाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टोमुआ होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अदर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं।
रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगी तो फिर देवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो हैं गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। यह राज्य तो रुपये के पानी मिसल, रुणे के पानी मिसल है, मृत तीक्ष्ण समान है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। यह जिसको राज्य समझते हो वह तो अभी ख़त्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियाँ बहनी हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्ते पर मारपीट होगी। अभी तो चलते फिरते रास्ते में मारपीट होगी। कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली है, नया भारत है? नया भारत तो परिस्थान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन हैं। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी हैं वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया है जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहाँ तो दान आदि होता नहीं है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाँव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है, ये साकार है भार्यामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड परमपिता परमात्मा है। उनको यह मकान दिया गया है, तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जांच शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास भी है 8/4/1968। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते हैं। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। पुकारते हैं आकर हमें पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, घर जाने के लिए ही। परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है।
अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता की ये करत लागी ना वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते हैं सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते रात की क्लास दी थी, तो हम भी देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया में अपना भारी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोह बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। आज का वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। इच्छा मुक्त का भाव वरदान मिल गया है, लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? बाबा की याद से। तो तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। वरदान की व्याख्या है, जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वे सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह हैं, अर्थात अच्छे थे, अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। आज का स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्जी न हो। संस्कारों को ऐसा बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्जी ना हो। तो ऐसा हमें संस्कारों को बनाना है। वो बनेंगे जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हमारे अंदर शक्तियाँ आएगी, तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।